गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विशाल भट्टाचार्य वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जब हम कोई भी हमारा जब टीम नया बनता है तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि अब हमको करना क्या चाहिए। तो मैं कुछ स्मॉल चीज़ें बताता हूँ। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक क्रिएट हो जाता है, एक कंज्यूमर आईडी आपका क्रिएट हो जाता है, तो कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। तो मोबाइल ऐप कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे फर्स्ट जो आपको करना है, आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप कौन से है, हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जो वेस्टीज नाम से ही आता है, जो आपका बिजनेस ऐप है। मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। एक है जो वेस्टीज का ऐप है, दूसरा जो ऐप है वो है वेस्टीज पीओएस। वेस्टीज पीओएस करके एक दूसरा एक ऐप आता है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल वेस्टीज पीओएस है। और तीसरा जो ऐप है वो है बेस्ट डील। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ये जो वेस्टीज ऐप है, मोबाइल ऐप है, ये आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इससे आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर आपको आपका प्रोफाइल चेक करना है वो आप देख सकते हैं। ब्रांचेस कहाँ से, कौन से लोकेशन में, उनका एड्रेस क्या है, उनका नंबर क्या है, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगा। आपकी टीम कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है, कितने टीमें हैं, नीचे कितने डेप्थ तक आपके पास टीम है, सारी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। उसके साथ साथ उसका पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको अब तक का परफॉर्मेंस, फिर इस महीने में क्या परफॉर्मेंस है, पूरा उनका परफॉर्मेंस लेवल सब कुछ वहां से आपको पता चलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको वेस्टीज के जो कॉन्टैक्ट सेंटर है उसके नंबर्स है, वहां से आप कॉन्टैक्ट सेंटर में जा सकते हैं। वेस्टीज का जो वेबसाइट है mywestige.com, आप वहां पे डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको आपका जो परफॉर्मेंस का जो इनकम आता है वो सारा इनकम वहां पे इनकम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके अलावा जो कुछ स्कीम्स आता है उसमें जो वाउचर्स होता है, सारे वाउचर्स आपको सब कुछ जो है, सब कुछ ये सारा यहाँ पे आपको वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है जो आपके पास होना चाहिए। ये हो गया, ये एक ऐप हो गया। दूसरा जो ऐप है वो है वेस्टीज पीओएस, जो मैंने आपको ये बताया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ सेल। ये जो वेस्टीज पीओएस क्या है, इसमें आपको सबसे पहले आप जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप क्रिएट करते हैं, आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसका केवाईसी कर सकते हैं, आप उसका डीएफ जो डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है आप वो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। जो आप शॉपिंग करते हैं वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से वो परचेजिंग कर सकते हैं, प्लस आप उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारा आपको वेस्टीज पीओएस में करने को मिलेगा। बेस्ट डील क्या है, बेस्ट डील जैसे आपको पता है कि हमारा एक थर्ड पार्टी ऐप भी है। वैसे प्रोडक्ट जो वेस्टीज खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो अवेलेबल कराती है। बेस्ट डील जो बहुत ही ज़्यादा 6,500 के करीब उनके पास अभी प्रोडक्ट रेंज है। वो सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिलेगा, जैसे ग्रॉसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, क्लोथिंग, फैशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे प्रोडक्ट्स आपको वेस्टीज बेस्ट डील में मिलेगी। तो ये 3 ऐप है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जो ऑल इन वन ऐप है। ये तीनों जो है वो तीनों उस पर्टिकुलर ऐप में आपको मिलेगा जो है वेस्टीज 2.0। इसको 2.0 बोलते हैं, लेकिन अगर आप जब मोबाइल ऐप अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग करके उसका नाम आता है, वो आप देख सकते हैं। वो आप, ये दूसरा एक ऐप है। आप या तो ये ऐप 3 डाउनलोड कीजिए या फिर आप ऑल इन वन ये वेस्टीज 2.0 जो नया वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें सब है, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग है, प्लस बेस्ट डील है। तीनों सबका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एडवांस्ड है, काफी नए फीचर्स इसमें है। अगर आप देखेंगे उसमें तो आपको काफी कुछ पता चलेगा। तो 3 ऐप है जो आपके पास होना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, जो मैंने आपको बताया था कि आपके 3 मोबाइल ऐप होते हैं जो डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद क्या, आपकी आईडी क्रिएट हो गई। अब आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको दूसरा जो काम करना पड़ता है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है।
एक्टिवेट करने के लिए अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट देखेंगे तो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका कम से कम 30 पीवी का परचेजिंग होना चाहिए। तो 30 पीवी मतलब क्या होता है, 30 पीवी के करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 30 रुपीज का एक पीवी होता है, तो करीब करीब 900 to 1000 का परचेजिंग करके आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सीरियसली बिजनेस के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर आप 6, 7, 8, 10 प्रोडक्ट अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया होगा। तो आपको अब 60 पीवी से भी आप कर सकते हैं और 100 पीवी से भी कर सकते हैं। अभी 60 पीवी और 100 पीवी करने से क्या होगा, ऑफ कोर्स एक तो ये आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आप ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अभी अगर आपको पता होगा कि हमारा एक कंसिस्टेंसी ऑफर होता है, जिसमें अगर आप 60 पीवी की परचेजिंग अगर आप 4 महीने तक करते हैं, तो अगर आप जो भी आप परचेजिंग कर रहे हो उसके बाद आपको 5वें महीने में आपको 1250 की शॉपिंग फ्री में मिलती है। ठीक है, वो एक है। लेकिन इसमें केवल यही है कि ये जो आपके चॉइस की प्रोडक्ट नहीं होती, एक डिफाइंड प्रोडक्ट रेंज होता है, आपको वही मिलता है। दूसरा, अगर आप 100 पीवी की अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आप डायरेक्टली आप 100 पीवी हमारा जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, आप उसमें इमीडिएटली आप उसमें ज्वाइन हो जाते हो उस पर्टिकुलर क्लब में। तो आप यहाँ पे भी कैसा है, अगर आपने 4 महीने तक अगर आपने परचेजिंग करी, मतलब ये कि 100 पीवी के करीब 3000 से 3500 आप एवरेज मान लीजिए। तो अगर आपने ये परचेजिंग करी, अगर 100 पीवी की 4 महीने की करी, तो अगर आपने 12,000 का करीब करीब खर्च किया, तो आपको 2500 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो आपको फ्री में मिलता है। ये आपके प्रोडक्ट आपके चॉइस की होती है। तो अगर आप 12,000 पे 2500 देखेंगे तो करीब 21% होता है, तो मैं 20% मान के चलता हूँ। तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आप इसका बेनिफिट डेफिनेटली लें, क्योंकि ये बेनिफिट आपको कहीं भी नहीं मिलता। आज अगर आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 4 महीना तो 5वें महीने की शॉपिंग आपको फ्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3000 3500 के करीब की शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं 4 महीने लगातार, जो नॉर्मली हो जाता है, तो 5वें महीने में आपको 2500 की शॉपिंग फ्री में मिलती है। तो उस हिसाब से आप 20% बचत और करते हैं। जो आप एमआरपी पे बचत करते हैं प्लस आप रीपरचेज पे करते हैं, उसके अलावा ये 20% और बचत करते हैं। तो अगर आपको जस्ट एक छोटा सा अगर आपको आइडिया दे दूं, तो जब भी आप यहाँ से वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 10% से लेकर के 20% तक का आपको प्रॉफिट एमआरपी टू डीपी का डिफरेंस मिलता है। प्लस आपको जब भी आप रीपरचेज करते हैं तो 10% का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। रीपरचेज क्या है, जब भी आपने एक बार परचेज की 30 पीवी से जब आपने एक्टिवेट किया और सेकंड परचेज जब भी आप करते हैं तो रीपरचेज में कंसीडर होता है। उसका एक टाइम होता है, नॉर्मली सेकंड से लेकर 17 तक का मंथ का टाइमिंग होता है, लेकिन कभी कभी एक्सटेंड भी होता है। तो आप वो डिटेल्स आप अपने अपलाइन से अपने टीम से बात करके आपको निकल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मान के चलो कि अगर वो डेट है, तो अगर आप रीपरचेज में 10% का प्रोडक्ट मिलता है, मतलब 1000 रुपए की परचेजिंग करी तो 100 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया, 2000 का की तो 200-250 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल गया। प्लस उसके अलावा अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी बेनिफिट लेते हैं, तो कम से कम 20% अगर मैं मान के चलूँ तो 20% का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे केवल परचेजिंग के ऊपर ही अगर आप देखेंगे 40% से लेकर के 50% तक का तो आपका बचत होता ही होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये आप सबसे पहले एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद दूसरा चीज़ जो सबसे पहले आपको करना चाहिए, आपको प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा प्रोडक्ट कैसा है। और जैसा आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आप 100% रिफंड आप ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। तो पहला काम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, दूसरा जो काम है आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये हो गया, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे का। अभी तीसरा काम क्या करना है आपको। ये सारी चीजें जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगी आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे काफी जगह आपको नोटिस करेंगे, आपने देखा होगा काफी लोगों ने आपको बताया होगा कि क्या करें पता नहीं चल रहा है, आगे क्या करना है कैसे करना है। तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये बताऊं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको शायद आपको आगे जाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तीसरा जो करना है वो बहुत जरूरी है, जो करना चाहिए आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है। और लिस्ट भी कम से कम आपको 100 लोगों का बनाना है। ये 100 लोगों का लिस्ट क्यों, आपको काफी लोग बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, 100 लोगों का लिस्ट बनाओ। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं और
लेकिन पहले मैं जैसे बताता हूँ कि इमीडिएटली आपको बात नहीं करना चाहिए, आपको पहले अपने अपलाइन से को कनेक्ट करके फिर बात करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको पता है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम होगी, आपके अपलाइन की, आपके टीम मेंबर की शायद थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो बेटर थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे बिजनेस को, क्योंकि जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक वो बिजनेस में शायद इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे 100 क्यों करना चाहिए? जस्ट इमेजिन कीजिए, आप मान लीजिए कि आपने 100 नहीं किया, 10, आपने 10 लोगों का नाम आपने लिखा, आपने इसमें से 4 लोगों से बात की, या आपने 10 से बात की, 4 लोगों ने ना कर दिया, तो 40% आपका ना हो गया। आप सोच रहे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा? आप क्या सोचेंगे? कुछ नहीं होता, मुझसे नहीं हो रहा है। इमेजिन कीजिए 10 के जगह 4 के जगह ये 6 लोगों ने मना कर दिया, 60% हो गया फेलियर रेशियो 60% हो गया। आप सोचेंगे मेरे से तो हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको ना एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। आप ऐसे ही आप चेंज करके देखिए, मान लीजिए कि 100, ये 10 की जगह 100 हो गया, 100 में से 4 लोगों ने, 4 छोड़िए, अगर 10 लोगों ने भी बोला कि नहीं करूंगा, अगर आप ये मान लीजिए कि 4 की जगह 10 लोगों ने भी बोल दिया कि नहीं करूंगा, 10 ने भी बोल दिया नहीं करूंगा, 10 ने बोला नहीं करना मुझे, तो भी ये केवल 10% होता है, तो इम्पैक्ट आप पे कम पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो फनल हो थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा जिसमें आपको पता, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे नहीं होगा। और आपको ये बहुत ही कॉमन है, हर किसी, बहुतों से आप जब बात करेंगे तो बोलेगा मुझसे कुछ नहीं होता। आप जब उससे बात करेंगे कि ठीक है, आपने किससे किससे बात की, आपने कितने लोगों को बताया, तो आपको पता चलेगा उन्होंने शायद 2 लोगों को ही बताया, 5 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया और उनको लगा हम फेल कर गए। ऐसा कतई नहीं है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम जब छोटे ऑडियंस में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी कम होगा। जब तक हम बड़े ऑडियंस में बात नहीं करेंगे तब तक इसका इम्पैक्ट उतना बेटर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको लिस्ट बनाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम 100 का तो लिस्ट बनाना चाहिए। जब तक आपका लिस्ट 100 का नहीं बनता है, आप काम स्टार्ट ही मत कीजिए। आपको अगर लिस्ट बनाने में 5 दिन लगता है बनाइए, 10 दिन लगता है बनाइए, लेकिन जब तक आपके 100 जन का लिस्ट नहीं बनता, आप तब तक आप काम को स्टार्ट मत कीजिए। अभी एक और चीज है, आप कभी ये मत सोचिए कि भाई ये करेगा या नहीं करेगा, वो आपको पता नहीं है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं वो समझेगा नहीं। आप एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मैं कहाँ से ढूंढूं इतने लोग, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। आप अपने मोबाइल में देखिए, पता चल जाएगा। आप अपने फेसबुक में देखिए, आपको पता चल जाएगा। इतने सारे लोग आपसे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करेंगे नहीं होगा। उसके अलावा ओपन मार्केट तो बहुत बड़ा है। इंडिया में आपको पता है केवल लेस देन 1% लोग डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़े हैं। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो आपके लिए शायद एक ऐसा कोई इंसान शायद मिल जाए जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना चाहिए। और इसके बाद एक जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, नया बिजनेस है काफी लोगों के लिए, मेरे लिए भी नया बिजनेस है, मैं जब तक सीखूंगा नहीं मैं तब तक आगे बढ़ नहीं सकता। आप ऐसे रिलेट करके देखिए कि अगर आप टीचर हैं, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, आप एक स्टूडेंट को बार बार सिखाते हैं, तब वो सीखता है उस चीज को, तब वो आगे बढ़ता है। और जब तक आप वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप शायद उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप सीखें, क्योंकि यहाँ पे जब तक लर्निंग नहीं होती तब तक अर्निंग नहीं होती। अगर आप पूरा साइकिल देखेंगे, जो भी इंसान, जो भी आदमी इसकी ट्रेनिंग नहीं लेता या सीखता नहीं या समझने की कोशिश नहीं करता, उसकी बहुत टाइम लगता है उसको उस लेवल पे पहुंचने में। तो इसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करें, और ट्रेनिंग अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज जो आपको मैं बता दूं, जो बहुत जरूरी है, आपके अपलाइन की ट्रेनिंग तो आपको डेफिनेटली अटेंड करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने अपलाइन की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपके टीम में क्या हो रहा है, आपके सर्कल में क्या हो रहा चाहिए। उसके ऊपर का भी जो लीडरशिप का ट्रेनिंग है वो भी आप अटेंड कीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ऐसे सोच के देखिए, अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो शायद आपके टीम वाले भी अटेंड नहीं करेंगे, उनको लगेगा शायद जरूरी नहीं है, और ऐसा करके नुकसान आपका ही है, तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो ट्रेनिंग्स होती है ये आपको और आपके टीम को नर्चर करके इसको आगे ले जाने के लिए होती है। तो आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जितने लोगों को बोलेंगे टीम की मीटिंग अटेंड करो और समझो क्या हो रहा है, उतना वो आगे बढ़ेंगे और उतना ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा।
तो आपकी टीम ग्रो होगी और आप भी ग्रो करेंगे। इसके लिए हर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स है प्लीज उसको मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। सो आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी इनकम बढ़ेगी। और ये तो हो गया ट्रेनिंग के बाद। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप एक बात बताइए, आप जब कभी भी बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो क्या ऐसे ही आप उनको एडमिशन करा देते हैं कि आपके मन में कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है? आई एम श्योर आपके मन में कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, आपके मन में एक टारगेट रहता है कि भाई इसको ये क्वालिफिकेशन कराना है, इसको पास कराना है। ये आपके साथ भी वैसा ही है, क्योंकि जब तक कभी भी कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाता है, पढ़ता है, वो 1 साल के बाद उसको पता है कि उसका एग्जाम होने वाला है, तो ज्यादा प्रिपेयर करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने शुरुआत में अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि आपका टारगेट डेट आ रहा है, मतलब आपके एग्जाम के डेट आ रहे हैं, आप और ज्यादा पढ़ने लगते हैं, आप उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा करने लगते हैं। तो इसके लिए आपका एक गोल होना बहुत जरूरी है। तो आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपना एक टारगेट डेफिनेटली सेट कीजिए। आपका टारगेट सेट होना चाहिए। ये टारगेट शुरुआत में आपका 1 ईयर का होना चाहिए। 1 ईयर का टारगेट आपको सेट करना चाहिए कि 1 ईयर में मुझे क्या करना है। तो ये टारगेट बहुत जरूरी है जो आपको सेट होना चाहिए। तो वो आप कीजिए। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिल्वर जाना है, आपको गोल्ड बनना है, आपको क्राउन बनना है, या फिर अगर आपको पोजीशन नहीं देखना है, आपको अगर ये डिसाइड करना है कि मुझे 1 लाख कमाना है या 1.5 लाख कमाना है या 5 लाख कमाना है 1 साल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा आप टारगेट रखेंगे उसी हिसाब से आपको आपका कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप गिर सकते हैं, लेकिन चलने की कोशिश तो करना ही करना चाहिए, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके लिए एक टारगेट रखिए और उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। आप अपने टीम की मदद लीजिए कि चलो मुझे 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है या 2 लाख कमाना है, मुझे रास्ते तक लेके चलो। आई एम श्योर आपका जो टीम लीडर होगा, जो आपके टीम में होगा, वो आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा। क्योंकि एकमात्र ही बिजनेस है जिसमें आपके लोग आपको नीचे नहीं खींचते, आपको ऊपर पुश करते हैं। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो उनकी भी तरक्की होगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको भी हेल्प मिलता है आगे बढ़ने का। तो ये आपको करना चाहिए। तो ये 5 हो गया। छठा, ये आपने टारगेट तो ले लिया। अब ये टारगेट को आपको इसको स्पेसिफिक करना है। अभी इसको ब्रेकअप करना है। टारगेट को ब्रेकअप करना है मंथली और उसके बाद वीकली। मंथली क्यों? मंथली इसके लिए कि जब तक मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा, मेरा एक कोर्स कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं शायद नहीं पहुंचूंगा वहां पे आगे। सडनली शायद 6 महीने बाद मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरा एनुअल टारगेट था, लेकिन मैं पहुंचा नहीं। हर बिजनेस में एक टारगेट होता है, ये भी टारगेट स्पेसिफिक ही है। ये बात अलग है, कंपनी आपको टारगेट नहीं देती, इसमें आप खुद के बॉस, आप खुद हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। आपको पता है कि मुझे वहां जाना है, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये कि अगर आपको मान लीजिए महीने में आपको मान लीजिए 5000 पीवी करना है, आपका मंथली टारगेट है कि आपको 5000 पीवी करना है, 2000 करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 वीक में, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, आप डिवाइड कर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चलो वीक 1 में मैं 2000 पीवी करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि उस समय हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर रहता है, काफी सारे लोग इस समय प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सेकेंड वीक में भी आपके पास काफी सारी बेनिफिट्स होती है, कंसिस्टेंसी होता है, रीपर्चेज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे मैं 1500 पीवी करूंगा, यहाँ पे मैं 1500 पीवी करूंगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका कितना हो गया? 2, 3, 4, 5000 यहीं पे आपका हो गया। आप एक्स्ट्रा मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जो शॉर्टफॉल है, आप यहाँ पे शॉर्टफॉल पूरा कर सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना है, लिस्ट बनाना है, ट्रेनिंग लेनी है, टारगेट लेना है, फिर इसको टारगेट को आपको ब्रेकअप करना है। इसको हर वीक वाइज अगर आप ब्रेकअप करेंगे और उसको आप फॉलोअप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये होगा ये सारी। अभी मैं इसको हटाता हूं। ये तो अभी आपने कर ली अपनी बात। अब आपके पास क्या होना चाहिए? अभी दूसरी चीज है, ये 7th में मैं आ रहा हूं। आपके पास हम लोग जो बिजनेस में बोलते हैं 3 P's, आपको 3 P's पता होना चाहिए। ये 3 P's क्या है? 3 P's है, एक तो ये जो आप कंपनी की बात है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, वेस्टेज मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसका प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, फैक्ट्रीज कैसे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज का इतिहास सब पता होना चाहिए। प्लस प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक बातें करते हैं,
तो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट है, चाय है, कॉफी है, तेल है, मसाला, जो भी आपको सारा पता होना चाहिए। प्लस थर्ड, प्लान, पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे बनता है, पैसा कहां से आएगा। तो ये आपको ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान। क्योंकि जब तक आप प्लान के बारे में नहीं जानेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट जो है आप एनीवे जब एक्टिवेट करेंगे, प्रोडक्ट्स आप परचेस करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आप बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट का हो गया। कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसका एक ऑलरेडी बुक आता है, हमारा प्रेजेंटर आता है, आप उसमें देख सकते हैं, प्रोफाइल है कंपनी का। प्लान, मीटिंग्स अटेंड कीजिए, एनीवे हमारे पास रेडी बुकलेट है जिसमें पूरा प्लान दिया हुआ है, वो सारे प्लान को समझिए ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें कि पैसा आएगा कहाँ से। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपने ब्रेकअप किया, आपको भाई इतना, जैसे आपने टारगेट लिया कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो आपको पता होना चाहिए इस प्लान के थ्रू कि 1 लाख कमाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो ये 3 पीस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए 7। उसके बाद 8वां जो और बहुत जरूरी चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अब तो ये सारा चीज आपने कर दिया, आपको सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, आप जो भी यूज करना चाहें, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनिशियली आप इमीडिएटली काफी एक्सपेंसेस करें, मार्केटिंग एक्टिविटीज करें, नहीं जरूरत है। आपको एटलीस्ट कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने टीम मेंबर से। काफी समय क्या होता है, मैं एक बेसिक बताता हूँ। जैसे अगर मान ली कि मेरी टीम है और मेरे टीम में 200 लोग हैं, मैं एक और किसी टीम में, ऑलरेडी मेरे अपलाइन की जो टीम है मैं उसमें भी हूं, तो मैं ये एडवाइस करता हूं कि आपका भी एक टीम होना चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है, मान ली कि मेरे टीम में अगर 500 लोगों का ग्रुप है, तो मैं जो कम्युनिकेशन अगर आ रहे हैं 30, 40, 50 कम्युनिकेशन आ रहे हैं, तो शायद आपके टीम को मिस आउट हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है वो मिस कर जाएंगे। तो जरूरी है कि आप अपने टीम का भी एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है आप उसको वहां पे भी दीजिए ताकि वो मिस आउट नहीं करें। तो इस हिसाब से आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं और आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये बहुत जरूरी है, आपको करना चाहिए। दिस इज समथिंग विच आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको करना चाहिए। और 9th चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपको पता होगा हमारे वेस्टेज मार्केटिंग में बहुत तरह के टूल है जो आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी जब हम वर्बली बात करते हैं तो हम शायद एक्सप्लेन करते हैं तो वो समझ नहीं पाते। अगर हमने किसी को बताया कि भाई ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, ऐसा प्रोडक्ट, तो शायद वो उतना ज्यादा उसको रिलेट नहीं कर पाते। आपको तो पता है सबको, हम लोग एक बहुत ही फेमस कोट है, हम बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास हमारे अचीवमेंट्स के लिए काफी अलग अलग तरीके के बुकलेट है, विमेन रिलेटेड बुकलेट है, कार अचीवर्स के बुकलेट है, हमारे प्रोडक्ट ब्रोशर्स हैं, प्रोडक्ट फ्लायर्स हैं, प्रोडक्ट किट्स है। वो सारी चीजें हैं ना, वो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जब वो देखते हैं कलरफुल कुछ, जब रिलेट करते हैं, जब आप बताते हैं कि ये मेरा अपलाइन है, इसकी अचीवमेंट है, तो आप वो रिलेट कर पाते हैं। साथ ही हम लोग के लिए जैसे टी शर्ट्स है, शर्ट है, जैसे मैंने शर्ट पहना, व्हाइट शर्ट और वेस्टेज की टाई है, ये हमारा ड्रेस कोड है जो होगा तो इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आपके पास वो होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फीमेल्स के लिए भी टी शर्ट्स है और उनके लिए साड़ी है, ब्लेजर्स है एंड ऑल। हमारे लिए भी शर्ट है, टाई है, ब्लेजर है, टी शर्ट्स है, वो सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका इंप्रेशन थोड़ा बेटर होता है और आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। ये सारी तो चीजें ऐसी हो गई जो आपके पास होना चाहिए। और एक और चीज है इसके अलावा एक और चीज है जो आपके पास होना चाहिए, वो है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सारा बिजनेस करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जैसे मैंने 9 चीजें बताई, और 10th चीज जो मैंने आपको बताई है वो एक और पी है जो इस पी का 4th पी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10th है वो है पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गिव अप कर देंगे तो आपने छोड़ दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। दूसरा चीज, ये सारी चीजें तो आपको करनी चाहिए। एक चीज है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो मैं भी आपको बताता हूं। तो मैं इसको पहले रिपीट कर देता हूं। पहले आपके पास आपका आईडी, डिस्ट्रीब्यूशन आईडी क्रिएट जब हो जाता है तो आपके पास मोबाइल ऐप होना चाहिए। मैंने आपको 4 मोबाइल ऐप बताए। 3 ऐप है जो पहले से चल रहे हैं, एक अभी मल्टीपर्पस ऐप आया है जिसमें सारे तीनों ऐप का कॉम्बिनेशन है। आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक्टिवेट करनी पड़ती है, उसके लिए सबसे पहले मिनिमम 30 पीबी से आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन आप ज्यादा से करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा।
लिस्ट बनानी है, जब तक आपकी 100 की लिस्ट रेडी नहीं हो, प्लीज डोंट गेट इनटू द मार्केट अंटिल यू हैव द लिस्ट रेडी. प्लीज डोंट स्टार्ट योर बिजनेस. ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. अंटिल यू आर ट्रेन्ड, डोंट गो टू द मार्केट. टेक हेल्प फ्रॉम योर सुपरवाइजर, टेक हेल्प फ्रॉम योर upline, take help from your upper to upline, take help from your team members, and then you go to the market. Without training, don't go. Like we say, without learning, no earning. So learn and then earn. Target, very very important. Until you have a deadline, until you have a goal, you cannot reach there. So first, have your target set for the year. Next, break it into monthly and weekly, so you are better prepared. You can track it, you can manage it, you can monitor it on a day-to-day basis. Then I said 3P, which is again very very important. You should know the company which you are representing. So you need to have your entire details of the company, profile of the company. Second thing, product, because that's something which you are proposing. You are going and you are talking to the people, so you should know the product. Like I said, when you buy a product here, activate your ID, buy a product, you have an experience of the product, so you can share it better, you can talk about it in a better way. Plus you also have a different training modules to understand the product. Then you need to know the plan, money, from where the money is coming. You should know what the plan is. So you need to know it in detail, attend few training programs, be part of some session, be part of some BOS session, try to understand the working, calculation, etc., and then get into the market. Social media, one of the most critical activity to get connected to your team members and other communication with your other people. So get connected, use WhatsApp, use Facebook, etc., try to promote your business, start talking to different kind of people, start sharing product details to your prospect, etc. Those things you can do. Ninth, I said tools, very important. You need to have a proper dress code, you need to have a proper tools which has the product details, which has your performance details, which has your the organizational performance details, growth, etc. Like I said, this company has more than 6,000 people who already own a car. So you need to have that as a tool to present it to people. See, there are people who is already having car, etc. There are many people making lakhs and lakhs of rupees. You need to have the details of those guys. So that will help you. So tools, something which you need to have. 10, like I said, patience. Very very important. Apart from this, you need to have patience. Without patience, you cannot get into this business. So this is something which you should have. One thing which you should not have, which I'll tell you once I remove it. So I'm removing it. Like I said, in everything there are two sides of it. One you should have, one you should not have. You should not have something which is called a feeling that is called IKE. This is called I know everything. Trust me, there are many people who come with lot of brain. They believe that they know everything. They are one of the most brilliant one. Trust me, they fail because they have already closed their mind. They don't want to learn. They don't want to understand the business. So hence, this is something which you should not have in your mind, that I know everything. There are many people, they believe, are you going to teach me? Hey, I know everything. So that's something which you cannot do that, because it's a new business, it's new for me. If I today, after spending 22 years in the corporate world, probably I have managed the entire country with more than 4,500 people working with me. Today, if I start thinking that, hey, I know everything, then I will not be able to grow. So have that feeling that, I need to learn. Like I said, if you want to earn, you need to learn. So learn, try to get adapted to certain things, try to accept people. Today, until you face rejections, you cannot succeed. So face rejection. So you think that you are here to learn, you are here to grow. So learn and don't keep that in your mind that I know everything. ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है. जो इंसान ये सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, नॉर्मली किसी बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकता. यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ता है. तो यहाँ मेहनत करना है आपको, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए. एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. ये यूट्यूब चैनल में पूरा डिस्क्रिप्शन है. आप मुझे मेरे नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, विच इज़ 8169210863. ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है. और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो आई विल बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी वन. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ.